should you learn Python? For better opportunities. Yeah, great. Apart from better opportunity, Easy program. easy programming. Great. Easy to learn. Yes. It means you can start your career very easily in IT. If you think कि बाबा ज़्यादा complexity पे नहीं जाना है at start level, so Python can be the good option for you as well. सो ईजी फॉर लर्निंग है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि काफ़ी आप बड़े बड़े कोड को, प्रॉब्लम्स को आप काफ़ी ईजीली क्या कर सकते हो, पाइथन में ईजीली सॉल्व कर सकते हो. पाइथन हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बिकॉज हमने देखा कि पाइथन इज़ हाईली को रिलेटेड विद डेटा ड्रिवन इन्वायरमेंट, एंड डेटा हर इंडस्ट्री में है. चाहे आप एक सेल्स इंडस्ट्री में चले जाओ, आप चलो ई कॉमर्स में चले जाओ, तो आप जितने प्रोडक्ट खरीदते हो उतना आप अमेज़ॉन पे से जितने प्रोडक्ट खरीदोगे उसकी एंट्री उतनी वहाँ पे सेव होगी, मतलब उतना डेटा जनरेट हो रहा है. मतलब आप डेटा का यूज़ ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी कर सकते हो, आप डेटा का यूज़ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी कर सकते हो कि बड़े लेवल के जो लार्ज लेवल के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे डेटा जो पेशेंट्स आते हैं उनकी डिटेल्स सेव होती है, उनका ट्रीटमेंट सेव होता है कि उनको क्या ट्रीटमेंट दिया, तो वहाँ पे भी डेटा काफ़ी हाई लेवल पे जनरेट होता है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो. एंड उस डेटा का यूज़ करके उसके ऊपर आप एनालिसिस करके AI बेस्ड सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है. सेम विद द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री. लॉजिस्टिक में भी क्या होता है कि आप काफ़ी हाई लेवल पे आपका डेटा, जैसा कि आप देखते होगे आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो एक प्रोडक्ट के लिए मिनिमम 5 to 6 एंट्रीज होती है कि प्रोडक्ट कब शिप हुआ, कहाँ पे है अभी कहाँ से निकला, अभी क्या स्टेटस है उसका, कब डिलीवर होगा, है ना. मल्टीपल डेटा पॉइंट्स आपके क्या होते हैं, एक डिलीवरी के साथ क्रिएट होते हैं, एक कुरियर के साथ क्रिएट होते हैं, तो वहाँ पे भी डेटा की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है. डेटा बहुत हाई फ्रिक्वेंटली वहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम में क्रिएट होता है, तो उसमें भी आप सप्लाई चेन में भी आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. तो उसके अलावा जो सबसे बड़ा मार्केट है वो है फाइनेंस मार्केट, जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर आता है. मतलब बैंकिंग के अंदर आप एक दिन में अगर आप जैसा कि देखते हो आप UPI के बेसिस पे अगर आप कोई मतलब Tier 1 Tier 2 सिटी में हो तो अगर आप एक चाय भी पीते हो तो आप वहाँ पे UPI के बेस पे ट्रांजेक्शन करते हो. किसके बेसिस पे ट्रांजेक्शन करते हो, UPI के बेस पे. एंड जितना आप ट्रांजेक्शन करोगे उतना डेटा क्या होता है, जनरेट होता है. तो डेटा फ्यूचर ओरिएंटेड, मतलब आगे चल के डेटा जनरेट होगा ही, बिकॉज अभी कंप्लीट 100% हमारी पॉपुलेशन मोबाइल का यूज़ नहीं करती और वो डिजिटल चीज़ों का यूज़ नहीं करती. बट आने वाले समय में डिजिटाइजेशन काफ़ी पीक पे रहेगा और उस टाइम पे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो क्रेज़ है वो काफ़ी बढ़ता रहेगा. एंड अगेन पाइथन हाई डिमांड है मार्केट में, पाइथन डेवलपर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है. सो ये काफ़ी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है. पाइथन की कम्युनिटी जो है वो लार्ज कम्युनिटी है, चाहे आपको लाइब्रेरीज हो, रिसोर्सेज हो, डेवलपर्स हो, ये काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो, तो आपको सपोर्ट काफ़ी ईजिली मिल जाता है. देन जैसा कि हमने बोला कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI अगेन ये हॉट टॉपिक रहने वाले फ्यूचर का, तो इनमें ही पाइथन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है. देन वेब डेवलपमेंट, अगर आपको वेबसाइट बनाना है या एक ऑटोमेशन टूल बनाना है जिसके थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हो, जैसा भी आपने देखा होगा wix.com है जिसके अंदर आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, तो उस ऑटोमेशन टूल को क्रिएट करने के लिए भी आप पाइथन का यूज़ कर सकते हो. ओके. एंड पाइथन के वेब डेवलपमेंट के लिए Django एंड फ्लास्क आर द मोस्ट पावरफुल टूल्स आर अवेलेबल इन पाइथन. उसके बाद आप ऑटोमेशन में यूज़ कर सकते हो पाइथन का, अगर आप कुछ रिपीटेटिव टास्क करते हो, आप अगर एक्सेल यूज़ करते हो या कुछ ऐसे टूल्स यूज़ करते हो, तो वो सारे टूल्स को आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो पाइथन के कोड के अंदर. एंड अगेन पाइथन के अंदर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म, आपको कंपैटिबिलिटी भी अवेलेबल है. मतलब अगर आपका एक कोई ऑलरेडी कोड है, सर्वर पे कोई कोड है जो PHP में बनाया हुआ है और अभी आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो पाइथन में बनाना चाहते हो, तो आप यू कैन डू दैट. मतलब एक पाइथन आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ भी कम्युनिकेट होती है. इसके बीच के अंदर हम लोग JSON एंड XML फॉर्मेट यूज़ करते हैं, तो ये भी क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी पाइथन के अंदर अवेलेबल है. मतलब बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जो लोग ने पहले जो एप्लीकेशन डिज़ाइन किया था सर्वर के लिए तो वो अलग प्रोग्रामिंग में बनाया था, बट आज अगर वो वेबसाइट बना रहे पाइथन में तो वो एग्जिस्टिंग कोड के साथ, एग्जिस्टिंग जो कोड क्रिएटेड है उसके साथ आप इजीली क्या कर सकते हो,
वर्क कर सकते हो। तो ये भी फीचर पाइथन के अंदर अवेलेबल है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर अवेलेबल इन पाइथन। तो ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है। स्केलेबिलिटी अगेन, अगर आप लार्जर लेवल की स्किल बना रहे हो, जैसे अभी आप चैट जीपीटी का ही एग्जांपल ले लो कि चैट जीपीटी जब आप कोई कोड वहाँ पे रन करते हो, कोई एक्शन आप देते हो चैट जीपीटी को, तो वो थाउजेंड्स ऑफ डेटा को, मतलब थाउजेंड नहीं, मतलब लैक्स ऑफ डेटा, मिलियंस बिलियंस ऑफ डेटा को वो प्रोसेस करके आपके डेटा को आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो उस तरीके के एप्लीकेशन में, लार्ज लेवल के एप्लीकेशंस में आप पाइथन का यूज़ काफ़ी इजीली कर सकते हो।